पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल, हर आजमाइश में साबित कदम रही। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद के रिश्ते में बंधी है। गैर मुतज़लज़ल ताउन और मुश्तरका मफादात के मजबूत रिश्ते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान और चीन खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। GSQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। चीनी सफ़ीर जांग जोंग की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए तैयारियां जारी। इंतखाबी सामान की तरसील आज मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जेलम वहली के 9 हल्कों में वोटिंग होगी। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए भी पोलिंग होगी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर कश्मीरी मुहाजिरीन भी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। PTI का बाइकॉट। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में धांधली के इल्जामात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना धांधली के शवाहिद ज़ेर गौर। आइंदा के सियासी लाएअमल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक नून लीग की चौधरी यासीन के हल्कों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने और सियासी माहौल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात कामयाब होने पर आइंदा के सियासी मामलात से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त सामने आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों से हक के रोजगार का वादा। वीडियो पैगाम में कहा, रोजगार कश्मीर के नौजवानों का हक है। कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की सरजमीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीरियों का है। हर आइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट, हर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हैं मगर नौकरियां किसी और को मिलें? हक के रोजगार के लिए कल तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो के बयान से इत्तफाक करता हूं कि वजीर आजम फॉर्म 47 के हैं। सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, पूरी पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 की पैदावार है। कराची में हमारी जीती हुई सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर घोर का पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं, साबित कर दूंगा कि हमारी नशिस्तों पर कब्जा हुआ। इस सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नया पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ जाने के बाद तबाही का आगाज हुआ। मुल्क में माशी खराबी पैदा हो गई। अवाम का एतमाद उठ गया। सिंध और पंजाब पर 2 जमातों का कब्जा है। दोनों नए यूनिट और सूबे नहीं बनने देंगे। सूबों की तकसीम दुरुस्त है। हम बहुत पहले से ये मुतालबा कर रहे हैं। कोई चीज़ नाकाबिले तकसीम है तो वो मुल्क है। मुल्क की सरहदों पर सवाल उठाना नाकाबिले कबूल है। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आइन करता है। MKM की नए सूबे और यूनिट बनाने की हिमायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आबादी के दबाव के बाद सूबों की तकसीम हो जानी चाहिए। पाकिस्तान के सूबे लसानी इकाइयों की नुमाइंदगी करते हैं। हम मुतालबा करते हैं आबादी के मुताबिक नए सूबे बनाए जाएं। हमारी आवाज़ के साथ और भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आवाम तक ना पहुँचें। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें जमहूरियत होती ही नहीं। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूं कि उन्हें 4 साल बाद एहसास हुआ मुल्क नहीं चल सकता। ये बात काबीना और पार्लिमान में होती कि मुल्क नहीं चल रहा। हुक्मरानों को बड़ी देर से एहसास हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सियासी रहनुमा कह रहे हैं। DG ISPR ने भी यही बात कही। अवाम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। ये बातें शुरू होते ही उसकी मुखालफत शुरू हो गई। ये मफाद का मसला है। जिनकी सियासत इस मफाद से वाबस्ता है वो ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का गजा अमन मनसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना, उम्मीद है गजा अमन मनसूबे के तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर कायम होनी चाहिए। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाए। गजा अमन मनसूबा ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी का भी खैर मकदम किया।